हेलो दोस्तों, नमस्कार। हेल्पिंग थिंकर्स के यूट्यूब चैनल पर मैं राकेश चौहान आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज एमपीपीएससी प्री 2023 यानी 17 दिसंबर को आज पेपर हो चुका है और उसमें केवल हम जो सभी 100 प्रश्नों के न केवल उनके उत्तर जानेंगे अथवा ये भी हम जानने का प्रयास करेंगे कि किन प्रश्नों पर एक से ज़्यादा आंसर हो सकते हैं और किन क्वेश्चनों को आयोग जो है डिलीट कर सकता है। तो डिलीट होने वाले क्वेश्चनों पर भी हम चर्चा करेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, जिसमें सभी 100 प्रश्नों के आंसर को हम जानने का प्रयास करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। पहला प्रश्न है, पूर्णा नदी किसकी सहायक नदी है? तो इसका सही आंसर होगा ताप्ती नदी। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की जलवायु के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी, राज्य के दक्षिण भारत में शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है, ये सही नहीं है। और दोस्तों ये है एमपीपीएससी के पेपर सी सेट का, है ना। अगला प्रश्न है, बीजागढ़ की पहाड़ी निम्नलिखित में किस पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आती है? आंसर होगा सतपुड़ा श्रेणी। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में किस प्रकार के वन नहीं पाए जाते हैं? तो अल्पाइन प्रकार के वन नहीं पाए जाते। निम्नलिखित में से कौन सा थर्मल पावर स्टेशन अनूपपुर में आता है? तो अमरकंटक पावर स्टेशन आता है दोस्तों। अगला प्रश्न है, 2020-21 के अनुसार मध्य प्रदेश में कपास उत्पादन में प्रथम जिला खरगोन। अगला प्रश्न है, बुनियादी सड़क सांख्यिकी 2018-19 के अनुसार, तो इसके लिए जो सही जवाब होगा वो सड़क घनत्व में यह राज्य प्रथम स्थान पर मध्य प्रदेश जो है वो दोस्तों नहीं आता है, इसलिए सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 2021-22 में तांबा उत्पादन में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो प्रथम स्थान है दोस्तों। निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश की कौन सी नदी 3 राज्यों से प्रवाहित होती है? सही जवाब होगा माही। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता मध्य प्रदेश की काली मिट्टी के संदर्भ में सही नहीं है? तो इसमें काली मिट्टी में रेत की मात्रा अधिक पाई जाती है, तो ये सही जवाब नहीं होगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के चुनाव के निर्वाचन मंडल में कौन सदस्य शामिल होते हैं? तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य इसमें शामिल होते हैं। अगला प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की व्याख्या। देखिए दोस्तों, इस प्रश्न में थोड़ी सी त्रुटि है। यहाँ पर लिखा है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की व्याख्या भारतीय संविधान के, देखिए पार्ट 4 क यहाँ पर लिखा है, जबकि पार्ट जो है ये केवल 4 में नीति निर्देशक तत्व आते हैं और 4 क में जो है आपके मौलिक कर्तव्य आते हैं। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा है भाग 4 क और ऊपर लिखा है नीति निर्देशक तत्व, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं क्वेश्चन में थोड़ी सी मिसप्रिंट है। अब आयोग इस पर क्या संज्ञान लेगा वो बात की चर्चा है, लेकिन यह व्यवस्था किस देश से ली गई? तो अगर नीति निर्देशक तत्व की बात करें तो ये आयरलैंड से ही ली गई है, इसका जवाब सही यही होगा। लेकिन प्रश्न में यहाँ पर त्रुटि है, तो ऑप्शन यहाँ पर जो है ऑब्जेक्शन लग सकता है, तो आयोग इसको डिलीट भी कर सकता है। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पर भाग 4 क की बात होगा तो मौलिक कर्तव्य आएगा और मौलिक कर्तव्य सोवियत संघ रूस से लिए गए हैं। अभी हाल फिलहाल इसका सही जवाब आप आयरलैंड मान सकते हैं। अगला प्रश्न है, संसद का निर्माण निम्न में से किसके द्वारा होता है? तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। नाबार्ड की स्थापना कब की गई? तो 12 जुलाई 1982। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी सिडबी की स्थापना अप्रैल 1990। अगला प्रश्न है, 1980 में भारत में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था और 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। अगला प्रश्न, शिक्षा का अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार में शामिल किया गया था? तो इसका सही जवाब होगा 86वां संविधान संशोधन 2002। 86वां संविधान संशोधन 2000। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 51 क मौलिक कर्तव्य की व्याख्या करता है। फिलहाल कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है? तो 11 मौलिक कर्तव्य। किस संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जोड़ा गया था? तो ये 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जो है दोस्तों जोड़ा गया था। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। भारतीय संविधान का निर्माण किस योजना के तहत किया गया था? तो कैबिनेट मिशन 1946। अगला प्रश्न है, सागरों में कौन सा गाजा स्ट्रिप के पास स्थित है? तो गाजा स्ट्रिप इजराइल वाला जो मुद्दा है उससे निकल के आया है और इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों भूमध्य सागर। अगला है, निम्नलिखित में से सही मिलान करना है आपको दोस्तों। तो यहाँ पर बेलाडेला की जो खान है वो छत्तीसगढ़ में आती है, बालाघाट आपका मध्य प्रदेश में आता है, कुद्रेमुख कर्नाटक में आता है और केंदुझर जो है ये ओडिशा में आता है। इस प्रकार से इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला है, ताटीपाका तेल रिफाइनिंग क्षेत्र कहाँ से है? आंध्र प्रदेश का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से इनका भी मिलान करना है। तो दोस्तों यहाँ पर आप जानते हैं कि मानस जो है आपका असम में आता है, सिमलीपाल उड़ीसा में आता है और शेषाचलम आंध्र प्रदेश में आता है और नोकरेक मेघालय में आता है। तो इस प्रकार से इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, भूमिगत ताप के उपयोग का प्रथम सफल प्रयास कहाँ किया गया था? तो यूएसए में किया गया था, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में मोलेसिस बेसिन किसे कहा जाता है? तो ये मिजोरम राज्य को मोलेसिस बेसिन के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से पटल विरूपण प्रक्रिया के अंतर्गत कौन सी प्रक्रिया नहीं आती है? तो अभी तक जो इसका ज्ञात जो आंसर है वो विषमांगी है, लेकिन इस पर आगे देखना होगा। अगला प्रश्न है, राज्यों के अधिकतम से न्यूनतम साक्षरता के सही क्रम में, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। सबसे पहले आएगा दोस्तों केरल, केरल के बाद में मिजोरम, गोवा,
त्रिपुरा और इसके बाद में आता है हिमाचल प्रदेश। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडलीय परत जो है मौसमी घटनाओं से संबंधित है? क्षोभमंडल। नासिक जिले में त्रिम्बक पहाड़ी से निकलने वाली नदियों में वैतरणा नदी है। फ्लिपकार्ट, अलीबाबा, अमेजन ये B2C जो है की प्रकार की है। साइबर सुरक्षा में फाइबरवॉल का उद्देश्य ऑप्शन नंबर बी एक नेटवर्क की अनाधिकृत पहुंच से अवरुद्ध करना इसका काम है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा साइबर हमले का एक प्रकार है जिसमें उपयोगकर्ता को संवेदनशील सूचना को जाहिर करने के लिए छल करना शामिल है? फिशिंग हमला यह कहलाता है। अगला प्रश्न है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा रिसीवर संदेश के स्रोत के द्वारा प्रयोग किए गए संकेतों की व्याख्या करता है? तो इसका है विसंकेत दोस्तों, डिकोडिंग जिसे आप इंग्लिश में कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है? तो इंटरनेट एक्सप्लोरर वेब ब्राउजर है, मोजिला फायरफॉक्स भी एक वेब ब्राउजर है, गूगल क्रोम भी एक वेब ब्राउजर है, लेकिन याहू यहाँ पर एक सर्च इंजन है दोस्तों। तो याहू एक सर्च इंजन है, तो ऑप्शन नंबर डी आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में कौन से इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का प्रयोग किया गया था? तो ट्रांजिस्टर सही जवाब होगा। चैट जीपीटी किसका विकास है? तो ओपन एआई के द्वारा विकसित किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा ई प्रोक्योरमेंट पोर्टल नहीं है? देखिए अभी तक जो इसका ज्ञात आंसर है वो MP ऑनलाइन है, लेकिन कुछ इसमें जेम भी इसको सही बताया जा रहा है। हालांकि अभी इसका सही जवाब अभी तक आप इसको MP ऑनलाइन मानेंगे, लेकिन आयोग हो सकता है इसमें थोड़ा सा चेंजेस करे, एक से ज़्यादा आंसर भी हो सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट कनेक्शन का एक प्रकार है जो टेलीफोन लाइनों का प्रयोग करता है? DSL। ऑप्शन नंबर ए। ई कॉमर्स का निम्नलिखित में से कौन सा लाभ है? तो 24/7 कार्य करने की क्षमता। भीमा नायक का संबंध बड़वानी से है। जनजातीय नेता सीताराम कंवर और रघुनाथ सिंह मंडलोई भिलाला अंग्रेज क्रांति में 1857 की क्रांति में शामिल हुए थे। सागर के आंचलिक क्षेत्रों में दीपावली के अवसर पर कौन सा लोक नृत्य प्रचलित है? तो मोनी नृत्य दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। चित्रकूट धार्मिक स्थलों के किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो ये अपने आप में एक क्वेश्चन थोड़ा सा विवादित क्वेश्चन है, क्योंकि कहीं पर भी इसका ऑथेंटिक जो जवाब है इन किसी भी 4 ऑप्शन में से नहीं है। काकनाथ जरूर ही ये सांची को कहा जाता है, लेकिन सांची और चित्रकूट अपने आप में काफ़ी अलग है। सांची रायसेन में आता है, चित्रकूट आपका सतना चित्रकूट। तो यहाँ पर अब इसमें कुछ जो है इसका आंसर जगतपुरी बता रहे हैं, कुछ राम सिंहा बता रहे हैं। अब इन दोनों में इसका सही जवाब क्या है ये थोड़ा सा देखना होगा। तो ये इसमें हो सकता है ये या तो ये क्वेश्चन डिलीट होगा या इसमें ए और बी दोनों क्वेश्चन बी जो है सही हो सकता है। मुकुल किसकी प्रसिद्ध साहित्यिक रचना है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान की। ऐतिहासिक मतंगेश्वर मंदिर कहाँ पर है? तो खजुराहो छतरपुर में है। दीवार पर मिट्टी से बनाई जाने वाली नोहडोरा अलंकरण किस जनजाति से की विशेषता है? तो दोस्तों यहाँ पर ये देखिए नोहडोरा जो है ये जरूर दीवारों पर मिट्टी से बनाई जाने वाली एक चित्रकला है, लेकिन ये गोंड जनजाति के अलावा कोरकू जनजाति से भी संबंधित है और ये मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में प्रचलित है। और यहाँ पर दोनों ऑप्शन है, लेकिन इसका जो ऑथेंटिक उत्तर अभी तक माना जा सकता है वो गोंड जनजाति है, लेकिन आयोग इस पर कुछ ना कुछ संज्ञान ले सकता है। अगला प्रश्न है, रामचंद्रिका किसकी प्रसिद्ध रचना है? केशवदास की है। स्वतंत्र आंदोलन में निवाड़ी के थोना लोहारी गोलीकांड की घटना जो है 1939। ऑप्शन नंबर सी। बालकृष्ण शर्मा नवीन ने 2 काव्य प्राणार्पण तथा आत्मोत्सर्ग लेख जो है गणेश शंकर विद्यार्थी पर लिखे हैं। मध्य प्रदेश राज्य नीति आयोग रिपोर्ट के अनुसार गरीबी में सबसे अधिक सुधार देखा गया है। ऑप्शन डी अलीराजपुर। व्यवसाय सुधार कार्यक्रम यानी बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2020 के अनुसार मध्य प्रदेश को अचीवर्स का दर्जा दिया गया। ऑप्शन नंबर डी। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित जिलों को 2011 की जनगणना के अनुसार 10 की, देखिए सबसे ज़्यादा जो 10 की गणना हुई थी वो सबसे ज़्यादा हुई थी अनूपपुर में और सबसे न्यूनतम ऋणात्मक रही थी मंदसौर में। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन अनूपपुर और अंतिम ऑप्शन मंदसौर एक ही में है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना का उद्देश्य ऑप्शन नंबर बी अनुसूचित जाति के BPL श्रेणी के लाभार्थियों को नए उद्योगों व्यवसायों के लिए कम लागत वाले उपकरणों और कार्यशील पूंजी की आपूर्ति कराना। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस शहर में ट्रांसफार्मर और संबंध उत्पादों के लिए समर्पित क्लस्टर है? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों भोपाल। अगला है, भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक कौन थे? तो लॉर्ड रिपन। भारत की संविधान कि किस संशोधन द्वारा नगरपालिका कानून बनाया गया था? तो 74वां संविधान संशोधन 74वां संविधान संशोधन से आपकी नगरपालिका आई है और 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से आपकी पंचायती आई है। कौन सा विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय केंद्र में लोकसभा अध्यक्ष करता है जबकि राज्य में विधानसभा अध्यक्ष करता है।
अगला प्रश्न है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अधिकतम आयु कितनी है? तो 62 वर्ष है। निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष हैं? पंडित कुंजीलाल दुबे। निम्नलिखित में से कौन सी खिलाड़ी टोक्यो ओलंपिक 2020 में महिला हॉकी टीम में शामिल रही हैं? तो ये तीनों खिलाड़ी सुशीला चानू, मोनिका, वंदना कटारिया, ये तीनों खिलाड़ी जो है टोक्यो ओलंपिक में शामिल रही है, हॉकी की खिलाड़ियां हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? और इस बार नहीं वाले क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए हैं एमपीपीएससी के द्वारा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान मुंबई में नहीं है, ये चेन्नई में है। अगला है निम्नलिखित में से किसको विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र का पद्म विभूषण 2023 प्रदान किया गया है? तो पद्म विभूषण 2023 जो है श्रीनिवास वर्धन को दिया गया है, ये इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? तो ये जयपुर में है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 शरद कमल को दिया गया है। भारत ने अपना पहला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच किस देश के साथ और कब खेला? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों क्रिकेट की जन्मदाता देश इंग्लैंड के साथ, लेकिन ये 1974 में हुआ था। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी 75 भी है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा, 74 में खेला गया था। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है, कब से शुरू हुआ है? तो 2015 सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है भारतीय महिला सैनिक स्काई डाइवर कौन है? तो मंजू इसका सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड 2023 में गवर्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे दिया गया? तो भारत के शक्तिकांत दास को दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा। निम्नलिखित में से किस उद्योगपति को भारत का इस्पात पुरुष यानी स्टील मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? जमशेद जी ईरानी को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अतिरिक्त सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है? देखिए टोटल मिलाकर 5 होते हैं, उसमें से एक सदस्य, एक उपाध्यक्ष और 3 अन्य सदस्य होते हैं। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के दायरे में नहीं आता है? देखिए ये भी थोड़ा सा एक प्रकार से थोड़ा सा विवादित क्वेश्चन है। विवादित तो क्या बोल सकते हैं, लेकिन इसमें हो सकता है कि इसमें कई जगह शिक्षा से संबंधित अधिकार भी मानवाधिकार के दायरे में नहीं आते हैं, एक ये अपने आप में क्वेश्चन है। और इसका आंसर जीवन से संबंधित अधिकार भी है, तो इसमें हो सकता है या तो आयोग बी ऑप्शन सही माने, या इसमें अगर हो सकता है एक से ज़्यादा क्वेश्चन भी, मुझे ऐसा लगता है। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगला प्रश्न है भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक अधिकतम कितने वर्षों के लिए पद धारण कर सकते हैं? 6 वर्ष। राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी एनजीटी का मुख्यालय नई दिल्ली में है। सिविल सेवा परीक्षा के हेतु संघ लोक सेवा आयोग द्वारा सन 2000 में प्रोफेसर योगिंदर कुमार अलग समिति का गठन किया गया था, ऑप्शन नंबर डी सही इसका जवाब होगा। 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर सी रंगराजन है और 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं विजय केलकर, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी रंगराजन। खाद्य संरक्षण आयोग ये राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अधीन आया है। अगला प्रश्न भारतीय संविधान का कौन सा निर्देश लोक सेवा आयोग के व्यय यानी खर्च से संबंधित है? तो आर्टिकल 322। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय महिला आयोग के कार्य किसमें निर्देशित है? यानी यहाँ पर 1990 का जो अधिनियम है इसमें धारा 10 में राष्ट्रीय महिला आयोग के कार्यों का उल्लेख है। योजना आयोग के स्थान पर एक नई संस्था नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया था। निम्नलिखित में से कितनी रियासतें 15 फरवरी 1948 को स्वराज संघ में मिलाई गई थी? तो यहाँ पर जो रियासतें हैं वो उनका उल्लेख है 222 अभी दिखाया जा रहा है, लेकिन इसमें क्या चेंजेस हो सकता है मुझे नहीं लगता है, लेकिन 222 अगर होगा भी तो ये क्वेश्चन डिलीट होगा, इसके अलावा इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। अभी तक हाल फिलहाल 222 इसका सही जवाब है। वर्ष 1948 में बुंदेलखंड बघेलखंड को जोड़कर अस्तित्व में आया, जिसे विंध्य प्रदेश पार्ट सी कहा गया। किस अधिवेशन में कांग्रेस नरम दल और गरम दल में विभाजित होगा? सूरत अधिवेशन 1907 राज बिहारी बोस की अध्यक्षता में। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय आंदोलन के प्रथम चरण में कांग्रेस ने निम्नलिखित में से कौन सी मांग नहीं की थी? तो उनकी ये मांग नहीं थी कि कार्यपालिका और न्यायपालिका का एकीकरण किया जाए, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। निम्नलिखित में किसके द्वारा प्रथम बार पाकिस्तान शब्द दिया गया था? तो चौधरी रहमत अली इसका सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से महाराष्ट्र में गणोत्सव का प्रारंभ करता बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से किस वर्ष में लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा प्रेस स्वतंत्रता प्रदान की गई थी? तो प्रेस की स्वतंत्रता 1835। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से किस वर्ष में नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया था? तो इसका सही जवाब होगा 1739 में नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया था। अगला क्वेश्चन है शकों पर विजय उपरांत चंद्रगुप्त द्वितीय ने निम्नलिखित में से किस धातु के सिक्के चलाए थे? तो चांदी के सिक्के चलाए थे। आर्य मंजूश्री मूल कल्प किससे संबंधित है? तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है और बौद्ध धर्म में भी महायान शाखा से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। निम्नलिखित में से कौन सा कृषि पद्धतियों का सही क्रम है? तो इसमें मिट्टी तैयार,
करना, फिर उसके बाद में बुआई, सिंचाई और कटाई, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है वर्ष 2024 को अंतर्राष्ट्रीय कैमेलिडी वर्ष किसने घोषित किया है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा घोषित यूएनए, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से भारत का विश्व स्तर पर राष्ट्रीय हॉटस्पॉट नहीं है? तो नारो हिल्स हॉटस्पॉट नहीं है, क्योंकि भारत में 4 हैं, इसमें हिमालय, सुंडालैंड और पश्चिमी घाट के अलावा इंडो तिब्बत वाला जो क्षेत्र है वो भी हॉटस्पॉट के अंदर आता है। इसका सही जवाब ऑप्शन नारो हिल्स। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह निम्न से उच्च पोषण स्तर पर जाने से कम होता है, इसके लिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा, उष्मागतिका का द्वितीय नियम। अगला प्रश्न है दोस्तों, ऑस्टियोक्लास्ट निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो हड्डी के निर्माण से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए। ग्रीन मफलर किस प्रदूषण से संबंधित है? ध्वनि प्रदूषण, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार का राष्ट्रीय पोषण कार्यक्रम नहीं है? तो राष्ट्रीय मौखिक स्वास्थ्य कार्यक्रम, ऑप्शन नंबर डी, ये पोषण कार्यक्रम नहीं है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सबसे स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र है? तो समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीकरण यानी बायोडिग्रेडेबल प्रदूषण नहीं है? तो कीटनाशक, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है, सूर्य के व्यापक अध्ययन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा इसरो का हाल का वैज्ञानिक मिशन किया गया है? तो आदित्य L1। और ये है आपके सही प्रश्न का डिटेल जो है सही और ये ऑथेंटिक क्वेश्चन के आंसर हैं दोस्तों। और इसमें आगे चलकर किसी भी प्रकार की कोई समस्या आती है तो एमपीपीएससी से जुड़े हुए तमाम अपडेट्स के लिए इस चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि सबसे पहले वीडियो आप तक पहुंचे। यहाँ तक देखने के लिए वीडियो को आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।